किसी आधार पे उन्होंने कहा, ये हमें अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन धर्म वास्तव में व्यापार नहीं होता है। धर्म एक शुद्ध धारणा का नाम है, धर्म धारण करने का नाम है, जिसको धारण करने से जीवन आनंदित होता हो, सुखमय होता हो, मार्ग मिलता हो, वही धर्म है। क्योंकि बाहरी रूप से ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं उसके अंदर जो खर्चे होते हैं, उसको देख करके जनमानस में भी ये भाव आता है कि इतना सारा खर्चा लग रहा है। ये निस्संदेह एक दिखने में आता है, लेकिन जो धार्मिक कार्य हैं यदि प्राय वो बंद हो जाएंगे तो वो भी ठीक नहीं है। और यदि इसको दुकान कहा जाए, धर्म कभी दुकान नहीं हो सकती है। धर्म तो धारणा का विषय है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंडालों में कथा होती है। हमारे दृष्टि में ऐसे भी संत हैं जो गिरी कंधार के अंदर बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। गुरुदेव, वर्तमान में राजनीति में धर्मांतरण का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है। राजनीति में धर्म के प्रति लोग राजनीति को सहारा बनाकर, धर्म को सहारा बनाकर राजनीति में जा रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? जी, ये आज एक देखने का विषय जरूर हमारे सामने आता है कि धर्म और राजनीति का एक समावेश होता चला जा रहा है। राजनीति में धर्म की जगह है तो धार्मिक ही एक अच्छा शासक हो सकता है, लेकिन धर्म के नाम पे राजनीति करना वो बिल्कुल सरासर ठीक नहीं है। क्योंकि धर्म तो एक ही है और वह मानव धर्म। यदि मानव धर्म को हम फॉलो करते हैं तब तो श्रेष्ठ है, और फिर हम संप्रदायों में बट कर के यदि बात करते हैं तो फिर धर्म यहाँ ठीक नहीं है। क्योंकि हमें राजनीति के अंदर ज़्यादा धर्म का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म तो जीवन है, वो सबसे बड़ा धर्म मानव है, मानव सेवा है, और एक ही जात है, वो मानव। बाकी हम सब लोग पशु हैं, एक ही हम लोगों के धर्म है और वो मानव। कल एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन, कलश यात्रा का आयोजन रखा जा रहा है, क्या संदेश देंगे आप उनके लिए? जी, जैसे कि हनुमंत कथा के नाम से ये कल से आरंभ कार्यक्रम होगा। और निसंदेह हनुमान जी महाराज का तो पूरे रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जो महान देव हैं, अजर अमर अविनाशी देव हैं, जो चारों युग प्रताप तुम्हारा, जो चारों युगों के साक्षी हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज की दिव्य कथा है, जो नकारात्मक ऊर्जा को हटा करके सकारात्मक ऊर्जा जागृत करती है। जिन हनुमान जी ने भगवान राम के सब काम साधे, भगवान कृष्ण के अवतार में जो साक्षी रहे, जो आज कलयुग के अंदर भी साक्षी हैं, ऐसे हनुमान जी की कथा हमें सुननी चाहिए, जो हमें निर्भयता प्रदान करती है और अनेक तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नाश करती है। गुरुदेव, आज के दौर में धर्मांतरण का मुद्दा अधिकतर कथावाचक ही उठा रहे हैं, जबकि जो कहीं न कहीं सनातन काल से मठाधीश बैठे हुए हैं, जो गद्दियों पे बैठे हुए हैं, वो लोग इस क्षेत्र में निष्क्रिय हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, भाई यही यहाँ पे आकर के हम दोराहे पे खड़े हो जाते हैं। संत परंपराएं और कथावाचन परंपराएं, संत परंपराओं को लेकर के जीते हैं और कथावाचक भगवान की कथाओं के माध्यम से संसार को जगाने का काम। लेकिन कथा सिर्फ जागरूक करने के लिए नहीं है, जीवन को जीने के लिए जीना सिखाती है, जीवन के द्वंद्व को हटाती हैं। और वस्तुतः भारत ही नहीं, आप देखेंगे तो जो गरीब लोग होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, जिनका कोई आश्रय नहीं होता है, वो भटकते भटकते जहाँ उन्हें सुख मिलता है बस वो उसी जीवन शैली को अपना लेते हैं। धर्मांतरण नहीं होता, जीवन शैली को बदलने का नाम आप लोग धर्मांतरण समझ में आ रहा है। धर्म तो हमने जैसे बताया कि हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, एक परमात्मा के संतान हैं। इसलिए धर्मांतरण जो शब्द है, धर्म का कभी परिवर्तन नहीं होता, बस एक स्वरूप बदल जाता है। वर्तमान में जो है लव जिहाद को लेके जो है बहुत ज़्यादा आज के समय में टीवी पे जो है दिखाया जा रहा है, इसको लेके आप क्या सोचते हैं? जी, हम हमेशा ये विचार करते रहते हैं कि लव जिहाद जो शब्द उठा है, वास्तव में किसी भी धर्म को ये आज्ञा नहीं है कि वो किसी को धोखा दे करके या किसी को छल से या किसी प्रकार से उस पर अपना अधिकार ज्ञापित करे। लव जिहाद ही नहीं, सभी तरह के जिहाद वर्जित होने चाहिए। क्योंकि कोई भी ईश्वर, कोई भी मालिक ये स्वीकार नहीं करता है कि तुम किसी के साथ जबरदस्ती करो या किसी का छीनो या किसी को आप मुसीबत में डालो। ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। तो हम आग्रह करते हैं। वर्तमान में कांग्रेस के जो है बड़े कैबिनेट जो राहुल गांधी जैसे नेता बाहर जाते हैं और ये कहते हैं कि जो है भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, इसको लेके आप क्या कहें? हम निरंतर टीवी पे देखते रहते हैं, यहाँ के मुसलमान भाई लोग, हम सब, आज मुसलमान शब्द आया, लेकिन हम यदि हजारों साल पहले जाकर के देखते हैं तो हम सब एक ही तो थे।
ये तो बाद में धाराएं बदलती चली गई। गंगा तो एक ही है, आगे जाकर के अलग अलग रास्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन हम सब मूल में सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे। और विदेशी धरती हमारा घर का मामला है, हमारा घर की समस्या है, हमें घर में बैठ कर के सुलझानी चाहिए, ये हमारा धर्म है। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि वह जो है वर्तमान में उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि जो है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही मेरी मेन मकसद है, तो इसको लेके आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र को यदि अपन विराटता से देखें ना तो बात ठीक ठाक समझ में आएगी। जापान में रहने वाला अपने आप को जैपनीज़ कहता है, चीन में रहने वाला चाइनीज़ कहता है, फ्रांस में रहने वाला फ्रांसीस कहता है, तो ये तो सब एक राष्ट्र का सूचक है। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी कहलाते हैं, श्रीलंका के श्रीलंकाई कहते हैं, कोरियंस। तो ये तो एक राष्ट्र की जो बात आती है, तो वैसे तो हम जिस राष्ट्र में रहते हैं वही राष्ट्र की हमारी नागरिकता है। ऐसे जो भी भारत में है, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं।